नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हाल ही में बांग्लादेश में हुए विमान हादसे में कई लोगों की जान चली गई। बता दें कि बांग्लादेश के ढाका में एक फाइटर जेट एक स्कूल और कॉलेज से जा टकराता है और इस हादसे में कई बच्चों की जान चली जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, जिसके बाद कई देशों ने बांग्लादेश के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन सबसे पहला हाथ भारत ने बढ़ाया। भारत ने बांग्लादेश को साफ कहा कि जो भी मदद संभव होगा वो हम करेंगे। बता दें कि अभी भी कई लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। जब ये हादसा हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर ट्वीट कर इस हादसे को लेकर दुख जताया और उन्होंने कहा कि जो भी मदद भारत दे सकता है वो मदद जरूर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स में लिखा कि हादसे को लेकर मैं दुखी हूं। ढाका में हुए एक दुखद हवाई दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि, जिनमें से कई युवा छात्र थे, हम अत्यंत स्तब्ध और दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत एकजुटता में खड़ा है और हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर है। बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने बांग्लादेश की मदद की हो, लेकिन बांग्लादेश उन देशों में से है जो वक्त वक्त पर भारत के पीठ पर खंजर घोंपा है। जहां एक तरफ हमने बांग्लादेश में वो तस्वीरें देखी जहां हिंदुओं के साथ बर्बरता की गई, हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए, और आज वो तस्वीर भी देख रहे हैं जब सबसे पहले भारत ने, जब बांग्लादेश में आपदा आई, मानवता दिखाते हुए मदद का हाथ भारत की तरफ से बढ़ाया गया। बता दें कि भारत ने अपने तरफ से एक डॉक्टर्स की टीम भेजी। वो डॉक्टर्स जो स्पेशलाइजेशन करते हैं बर्निंग ट्रीटमेंट में, सर्जरी में, और ये टीम भारत की तरफ से बांग्लादेश में भेजी गई है ताकि जो भी वहाँ पर घायल हैं उनकी मदद की जा सके, उनका इलाज किया जा सके। बता दें कि बांग्लादेश में जो हादसा हुआ उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी और देते हुए कहा कि जरूरी मेडिकल हेल्प के साथ बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम पीड़ितों के इलाज के लिए जल्द ही बांग्लादेश ढाका जाएगी। बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आग से झुलसे लोगों का इलाज करने में एक्सपर्ट होते हैं। टीम मरीजों की स्थिति का आकलन करेगी और जरूरत के हिसाब से भारत में आगे के इलाज और विशेष देखभाल की सिफारिश करेगी। बता दें कि केवल डॉक्टर्स वहां भेजे ही नहीं गए, इन डॉक्टर्स को भारत की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि जो नुकसान हुआ है, लोगों की जो स्थिति है और लोगों का जो आंकड़ा है, घायल लोगों का जो आंकड़ा है, उसका आंकलन किया जाए और आंकलन के बाद अगर उनका इलाज बांग्लादेश में संभव है तो वहां किया जाए, और अगर नहीं तो टीम को कहा गया है कि भारत को इस बारे में सूचित किया जाए कि अगर किसी घायल को भारत लाना है इलाज के लिए तो वो भी मदद भारत की तरफ से किया जाएगा। बता दें कि बांग्लादेश फिलहाल ऐसी स्थिति में है कि बांग्लादेश के जो मुख्य सहायकार है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने सोशली आकर सबके सामने डोनेशन की मांग की ताकि जो इस हादसे में मारे गए लोग हैं, जो घायल हैं, उनको मदद दिया जा सके, मुआवजा दिया जा सके। ऐसे में अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विवाद छिड़ गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अब बांग्लादेश सरकार के पास अपने ही जनता की मदद के लिए फंड नहीं बचे हैं। इसके साथ ही लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि उन 12,000 करोड़ का क्या हुआ जो फ्लड के टाइम पे बांग्लादेश को दिया गया था। उसके बावजूद भी अब यूनुस सरकार सोशल मीडिया में खुलेआम आके आम जनता से डोनेशन की मांग कर रहे हैं। ये निंदनीय है, शर्मनाक है, और इसी को लेकर लोग अब विरोध भी कर रहे हैं। इसके साथ ही लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, जो फाइटर जेट क्रैश हुआ है वो चाइना से बनाया हुआ था और लंबे समय से उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई थी, तो इतने सालों के बाद भी इस फाइटर जेट का इस्तेमाल बांग्लादेश क्यों कर रहा है, इसको लेकर भी आम जनता इससे आक्रोश है, इससे नाराज है। बता दें कि तख्ता पलट में अमूमन 1 साल हो चुका है। 5 अगस्त वो दिन था जब शेख हसीना को खदेड़कर देश से बाहर निकाल दिया गया था और शेख हसीना को भारत ने ही शरण दिया। और उसके बाद आज की ये तस्वीर, क्योंकि मोहम्मद यूनुस वो चेहरा नहीं है जिसको बांग्लादेश की जनता ने चुना है, ये जबरदस्ती बनाई हुई सरकार है और शायद इसी वजह से वहां पर मोहम्मद यूनुस चुनाव होने भी देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर चुनाव होता है तो तख्ता पलट होगा और उसे बदला जाएगा। लेकिन अब भारत ने जिस तरीके से मदद का हाथ बांग्लादेश की तरफ बढ़ाया है,
जाहिर सी बात है, भारत का क्लियर स्टैंड है, हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हैं, लेकिन सामने वाला अगर बार बार खंजर घोंपेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि फिर एक बार भारत ने मानवता की मिसाल पेश की है। जिस तरीके से भारी संख्या में लोगों की जान गई, लोग घायल हैं, उन्हें मदद पहुंचाया गया है। ऐसे में भारत सरकार के इस फैसले से, इस पहल से आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।